सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा को पढ़ रहे हैं और हमारा अभी तिगंत अदादिगण चल रहा है। आपको हमने इसकी 62 कक्षाएं पढ़ा दी, 62 पढ़ा दी हैं। आज 63 माने 63वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप इस सीरीज में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले से देख करके आइएगा क्रम से, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये लघु सिद्धांत नव्य व्याकरण का प्रवेश ग्रंथ का कोर्स है। ठीक है, चलिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आपको इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक धातु पढ़ाई थी, दुहा प्रपूरणे। क्या है? ये वाली धातु कंप्लीट करा दी थी मैंने, सारे रूप आपको उच्चारण करा दिए थे। है दुहा प्रपूरणे के। अब इसके आगे जो धातु आ रही है, एवं देह उपचयी, इसी प्रकार से देह धातु के रूप भी बनते हैं। तो जैसे दुह उसमें ई ऊ था, इसमें ई रहेगा, बाकी सारे रूप समान बनते जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक बार उच्चारण करा देता हूं, ठीक है, लिखूंगा नहीं, उच्चारण करा देता हूं केवल, आप आराम से करा दूंगा, आप आराम से लिख भी सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। चलिएगा, तो देहा उपचय, उपचय का अर्थ होता है बढ़ना, बढ़ने अर्थ में। ठीक है, चलिएगा, लट लकार के रूप लेते हैं। लट लकार के रूप हैं इसमें देग्धि, दिग्धा, देहंती, धेक्षी, ध हो जाएगा, धेक्षी, दिग्धा, दिग्ध, देहमी, दिह्वह, दिह्मह। ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा। ठीक, देग्धि, दिग्ध, दिहंति, धेक्षी, दिग्ध, दिग्ध, देहमी, दिह्वह, दिह्मह। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लिट लकार में। हाँ, अभी लिट लकार में इसका ये उभयपदी है, तो आत्मनेपद में भी इसका रूप चलेगा। तो अब लटका आत्मनेपद का लेते हैं, तो प्रश्न पद का हो गया दिग्धे, दिहाते, दिहते, भिक्षे, दिहाथे, दिग्ध्वे। क्या? दिग, दिग्ध्वे, दिहे, दिह्वहे और दिह्महे। आत्मनेपद का थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, फिर मैं बोलता हूं, चलिएगा सुनिएगा। दिग्धे, दिहाते, दिहाते, धिक्षे, यहाँ ध हो जाएगा, ठीक, धिक्षे, दिहाथे और दिग्ध्वे। यहां पर भी पहले वर्ण को ध हो जाएगा, दिग, दिग्ध्वे और दिहे, दिह्वहे, दिह्महे। अब तो आपको पूरा ही करा दिया, दो दो बार बोल दिया जी, इतना तो लिख भी सकते हैं आप। चलिएगा, आगे है लिट लकार। तो
तो इसका लिट लकार में बनेगा, ये हमारा इसका बनेगा तो परस्मैपद पद में इसका बनाएंगे दी देहा, क्या दी देहा, दी देहातुहु, दी दी हुहु, और दी देहिथा, दी दी हु, दी दी हाथुहु, दी दी हा, दी देहा, दी दी हेवा, दी दी हेमा। बन गया? दोबारा बोलूं? बोलूंगा, कोई बात नहीं। देखिए, दी देहा, दी दी हाथुहु, दी दी हुहु, दी दे था, दी दी हाथुहु, दी दी हा, दी देहा, दी दी हेवा, दी दी हेमा। क्रादी नियम से इट हो जाए। अच्छा, आत्मनेपद में, आत्मनेपद में इसका बनेगा आपका दी दी है, दी दी हाथे, दी दी हीरे, दी दी हुशे, दी दी हाथे, और दी दी हिड्वे, और दी दी हिध्वे। दो बन जाएंगे, विभाषेटा से दो बन जाएंगे। क्या दी दी हिध्वे, दी दी हिड्वे, दी दी हे, दी दी ही वाहे, दी दी ही माहे। फिर दोबारा बोलता हूं, सुनिए। दी दी हे, दी दी हाथे, दी दी हीरे, दी दी हिस्से, दी दी हाथे, दी दी हिध्वे, दी दी हिड्वे, दी दी हे, दी दी ही वाहे, दी दी ही माहे। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब लोट लकार में तो इसका सरल ही है, वो लुट लकार में, लुट लकार में हमारा बनेगा देगधा, देगधारऊ, देगधारः, देगधासी, देगधास्थः, देगधास्थ, देगधास्मि, देगधास्वः, देगधास्मः। ठीक है, ये तो हो गया परस्मै पद का। आत्मनेपद में तो देगधा, देगधा, देगधारऊ, देगधारः समान बनेगा प्रथम पुरुष में। फिर देगधा से, देगधा साथे, देगधा ध्वे, देगधा हे, देगधा स्वहे, देगधा स्महे। दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं। चलिएगा लिट में, लिट में इसमें वैसी बात धोक्षति ध हो गया था, तो यहां पर भी होगा धेक्ष्यति, धेक्ष्यतः, धेक्ष्यन्ति, धेक्ष्यसि, धेक्ष्यथः, धेक्ष्यथ, धेक्ष्यामि, धेक्ष्यावः, धेक्ष्यामः। ठीक है, परस्मै पद का हो गया। आत्मनेपद में धेक्ष्यते, धेक्ष्येते, धेक्ष्यन्ते, धेक्ष्यस्य, धेक्ष्येथे, धेक्ष्यध्वे, धेक्ष्ये, धेक्ष्यावहे, धेक्ष्यामहे। ठीक है, ये आपका लिट लकार हो गया। अब आ जाइएगा लोट लकार में। ठीक है, लोट लकार में वैसे बनेंगे दिग्धु, क्या, हाँ देगधु बनेगा। क्या बनेगा? गुण हो जाएगा ना, देगधु दिग्धात, ऐसा बनेगा देगधु दिग्धात। यहां तातंग हो जाए, गुण नहीं होगा, तो देगधु दिग्धात, दिग्धाम, देहंतु। ठीक है, फिर देगधी, हाँ वो दिग्धी, क्योंकि शहरी पिच से वो अपित हो जाएगा। ठीक है, तो दिग्धी यहां गुण नहीं होगा, दिग्धी दिग्धात तातंक का हो गया, दिग्धम दिग्ध, फिर देहानी, देहाव, देहाम, वहां तो तीनों में गुण हो जाए। मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार फिर, और देगधु, दिग्धात, दिग्धाम,
दि हंतु और दिग्धि, दिग्धि, दिग्धात, दिग्धम, दिग्ध, देहानि, देहाव, देहाम। अब इसके आगे है आत्मनिपद का। आत्मनिपद का तो तातंग बनता नहीं है, ठीक है, तो वैसे ही बनेगा, गुण होगा नहीं कहीं। दिग्धाम, देहाताम, देहताम, फिर है धिक्ष्व, देहाथाम, दिग्ध्वम, धा हो जाए, दिग्ध्वम, देहे, देहावहै, देहामहै। आत्मनिपद का फिर बोल देता हूं, आइए। दिग्धाम, देहाताम, देहताम, भिक्ष्व, दिग देहाथाम, दिग्ध्वम, देहे, हाँ देहै, देहै, देहावहै, देहामहै। चलिएगा, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं लंग लकार में। लंग लकार में बिल्कुल बस उसी के समान है, दुआ के समान बिल्कुल। वहां ऊ को वहां ओ हो गया था, जहां जहां ओ हुआ है तो वहां पर ई को ए हो जाएगा, बाकी जहां पर नहीं हुआ है तो ई रह जाएगा, यहां पर वहां ऊ रह गया था। तो लंग में अधेक, अधेग, अदिग्धाम, अदेहन, ठीक है। फिर ऐसे ही मध्यम पुरुष में बन जाएगा आपका अधेक, अधेक और अधेग और अदिग्धम, अदिग्ध और अदेहम, अदेहम, अदिह्व, अदिह्म, ठीक है, ये बन जाएगा। ये हो गया हमारा परस्मै पद का। चलिएगा, ये हो गया। दोबारा बोलता हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये अधेक, अधेग और अदिग्धाम, अदिहन और फिर आगे फिर अधेक, अधेग, अदिग्धम, अदिग्ध, फिर अदेहम बनेगा। यहाँ मैंने शायद, मुझे लगता है अदेहम बोल दिया था, वो गलत है, क्योंकि यहाँ गुण हो जाएगा ना मिप के पहले से। अदेहम, अदिह्व, अदिह्म, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब आत्मनेपद में, आत्मनेपद में तो इसका सरल ही है पूरा, ठीक है। तो अदिग्ध, अदिहातम, अदिहात, अदिग्धाह, अदिहाथम, अदिग्ध्वम, अदिग्ध्वम और अदिहि, क्या, अदिहि, अदिह्वहि, अदिह्वहि, अदिह्महि, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा। अदिग्ध, अदिहातम, अदिहात, अदिग्धाह, अदिहाथम, अदिग्ध्वम, अदिहि, अदिह्वहि, अदिह्महि, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा, ये हो गया हमारा लिंग लकार और वो लंग लकार। अब लंग के बाद में आते हैं विधिलिंग। तो बिल्कुल सरल है इसमें, तो जैसे वहां पर दुहियात बन रहा था, यहाँ देहियात बन जाएगा। तो देहियात, देहियाताम, देह्युः, देह्याः, देह्यातम, देह्यात, देह्याम, देह्याव, देह्याम। दोबारा बोलूं, चलिए बोल देता हूं। देहियात, देहियाताम, देह्युः, देह्याः, देह्यातम, देह्यात, देह्याम, देह्याव, देह्याम, ठीक है। ये तो परस्मै पद का हो गया आत्मनेपद में।
दिहीता दिहीयाताम दिहीरन दिहीथाह दिहीयाथाम दिही दिहीध्वम दिहीय दिही वही दिही मही। दोबारा सुनिएगा, दिहीत दिहीयाताम दिहीरन दिहीयाह, अब दिही था हो दिही था दिहीयाथाम दिहीध्वम दिहीय दिही वही दिही मही। चलिएगा, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, मैं दो दो बार इसलिए बुलवा रहा हूं। वीडियो को मैंने एक बार बोला, लिख लीजिएगा पहले सुन के, फिर उसको दोबारा बोलता हूं, फिर उसको चेक कर लीजिएगा। चलिएगा, अब चलते हैं आशीलिंग में। आशीलिंग में भी ऐसा ही होगा, दिह्यात दिह्यास्ताम दिह्यासुः दिह्याह दिह्यास्तम दिह्यास्त दिह्यासम दिह्यास्व दिह्यास्म। ये परस्मै पद हो गया। दोबारा बोलता हूं, सुनिए, दिह्यात दिह्यास्ताम दिह्यासुः दिह्याह दिह्यास्तम दिह्यास्त दिह्यासम दिह्यास्व दिह्यास्म। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और इसका जो आत्मने पद में चलाएंगे, ध्यान रखेंगे क्या है इसका आत्मने पद में चलाएंगे, तो आत्मने पद में जैसे वहां पर हमारा सूत्र लगा था लिंग सिचा वात्मने पदेशु, वही लगेगा यहां पर भी। ठीक है, तो वैसा ही इसका रूप बनेगा आशीलिंग में। ठीक है, तो धिक्षिष्ट क्या ध हो जाएगा, धिक्षिष्ट धिक्षीयास्ताम धिक्षीरन धिक्षिष्ठाः धिक्षीयास्थाम धिक्षीध्वम धिक्षीय धिक्षी वही धिक्षी मही। द हट ही गया, द को धा हो गया पूरा। दोबारा सुनिए, धिक्षिष्ट धिक्षीयास्ताम धिक्षीरन धिक्षिष्ठाः धिक्षीयास्थाम धिक्षीध्वम धिक्षीय धिक्षी वही धिक्षी मही। चलिए, ये हो गया। अब है इसका, ये आशीलिंग हो गया हमारा। अब आ जाएंगे लुंग लकार में। लुंग लकार में भी इसका रूप वैसे ही बनेगा जैसे वहां पर बने थे हमारे इसमें। मुख्य रूप से आत्मने पद में कुछ जगह दो बन रहे थे, परस्मै पद में तो हमारा सामान्य था एक जैसा, एक ही था। तो आइएगा परस्मै पद में लुंग लकार, तो अधीक्षत जो कसा होगा यहाँ पर, शल युगु पधा दनिटा कसा यहाँ पर भी होगा। तो अधीक्षत अधीक्षताम अधीक्षण अधीक्षः अधीक्षतम अधीक्षत अधीक्षम अधीक्षाव अधीक्षाम। बन गया, सब जगह ध हो गया, उसको द को द हटी गया, गुण होगा नहीं कहीं क्योंकि कसा हो गया बीच में चिली के स्थान में। ठीक, ये हो गया। अब आएंगे आत्मने पद में। ठीक है, आत्मने पद के जैसे कहीं कहीं दो दो रूप बनेंगे, मैं बनाते जा रहा हूं। ठीक है, आपके देख लीजिए, सुन लीजिएगा। ये लीजिएगा, अदिग्ध, देखिए क्या बना, एक अदिग्ध एक अधीक्षता, सका लुक हो जाएगा विकल्प से। क्या आत्मने पद दंत आदि प्रत्यय पर रहते। क्या है ये जो हमारा ये सूत्र था, लुग व दुह देह लिह गुहामात्मने पदे दंते, यहां पर देह पड़ी हुई थी, तो क्या हो जाएगा ये अदिग्ध अधीक्षत अधीक्षाताम अधीक्षंत अदिग्धाः अध्यक्षथाः, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, अध्यक्षथाः आत्मने पद में। इस पुस्तक में ना गलत लिख दिया है, इसमें अ ऐसा लिख दिया है,
दीक्षता लिख दिया, वो अधीक्षत हो जाएगा यहाँ पर। तो जिस पक्ष में स का लुक नहीं होगा उस पक्ष में क्या बनेगा, अधीक्षथा। ठीक है, और अधीक्षाताम अधिग्ध्वम, अधिग्ध्वम और अधिक्षध्वम। ठीक है, अधिग्ध्वम लुक का हो गया और अधिक्षध्वम ये क्या हो गया, सका हो गया। यहां पर धातु के द को धा दोनों जगह हो जाएगा। ठीक है, एकाचो बशो बसंत से धो इससे, और अध्यक्षी वही ऐसा होगा। ठीक है, इसमें हमारा इसमें कुछ कुछ थोड़ा सा गलतियां रह गई इसमें। ठीक, इसमें गलत लिख दिया इन्होंने, अधि वही ऐसा कर दिया, जब गलत है। अधि अधिह अधिह वही ऐसा होगा, अधि अधि अधिह वही या अधिह वही, और अधीक्षा वही यहाँ तो ध हो जाएगा पर वहां नहीं होगा। ठीक है, पहले वाले में। तो फिर मैं उत्तम पुरुष का बोल रहा हूं, अधीक्षी अधिह वही, अधीक्ष धिक्षा वही और अधीक्षा मही। यहाँ पर मध्य उत्तम पुरुष के जो द्विवचन का है उसमें तो दो रूप बन जाएंगे, और एक वचन में और बहुवचन में तो एक ही एक रहेगा, क्योंकि वहां दंत्यादि मिल रहा है, वकार व वकार। ठीक है, तो पुस्तक यदि आपके पास में ये है इनकी गोविंदाचार्य जी की तो उसमें सही कर लीजिएगा, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, अधिह वही ऐसा होगा। चलिए मैं दोबारा बोल देता हूं फिर सुनिएगा। अधिग्धाः अधिक्षद, नहीं ये अधिग्ध, ऊपर अधिग्ध अधिक्षत अधिक्षताम अधिक्षंत। ठीक है, अधिग्धाः अधिक्षथाः अधिक्षाताम अधिग्ध्वम और अधिक्षध्वम दो बने, अधिक्षी अधिह वही अधिक्ष वही अधिक्षा वही और अधिक्षा मही। ठीक है, ये हो गया आपका लुंग लकार का, बिल्कुल उसी के समान है, दुह के समान। ठीक है, मैं भी यही पर इसी के दुह के देख देख करके बना बना करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो हर की सिद्धि करना नहीं चाहिए, करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, तो अभ्यास के लिए मुझे आपको उच्चारण कराना है, सिद्धियां तो पीछे सिखा दें आपको। अब ऐस का लृंग लकार, तो अधेक्षत अधेक्षताम अधेक्षन अधेक्ष अधेक्षतम अधेक्षत अधेक्षम अधेक्षाव अधेक्षाम। आत्मनेपद में अधेक्षत अधेक्षेताम अधेक्षंत अधेक्षथाः अधेक्षेथाम अधेक्षध्वम अधेक्षे अधेक्षा वही अधेक्षा मही। ठीक है, ये तो सरल ही है, बस इसमें अध्याय हो जाएगा, दांता नहीं रहेगा। ठीक, एकाचो बशो बसंत से धो हो, ठीक क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो ये तो आपके मैंने इस धातु के पूरे रूपों का उच्चारण करा दिया है, आप लिख लीजिएगा इसके, तो और आपको बाकी मेरे साथ आप उच्चारण बार बार करेंगे तो हो जाएगा। बाकी सिद्धि बिल्कुल दुह के समान सभी सूत्र वही लगेंगे। अब आएगा हमारा आगे, क्या आएगा, लेह आस्वादने। इसके मैं पूरे अगली कक्षा में कराऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि इसके जो रूप हैं ये थोड़े से इसमें सूत्र जो भी लगेंगे सिद्धियां इनकी करानी पड़ेंगी। ठीक, तो ये मैं अगली कक्षा में आपको करा दूंगा। ठीक, अब ये समाप्ति की ओर चल रहा है हमारा, क्या है, ये अदादि गण अब समाप्ति की ओर है, थोड़े से और सूत्र हैं, फिर इसके बाद ज्योत्यादि गण आ जाएगा। ठीक, तो फिर उसके रूप आपको रूपों का अभ्यास करा देंगे। चलिएगा, लघु सिद्धांत पर मैंने काफी परिश्रम किया है और कर भी रहा हूं, परंतु हमारे पाठकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। पाठकों की संख्या इसलिए भी नहीं बढ़ रही है क्योंकि
आप लोग इन लिंकों को शेयर नहीं करते। शायद मुझे लगता है कि आप संस्कृत भाषा का प्रचार चाहते ही नहीं है। यदि आप संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार चाहते हैं, संस्कृत से अपनी जीविका बनाना चाहते हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक लोगों की जीविका भी बनाए, तभी इसका महत्व आएगा ना। जीविका को बनाने के लिए आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कोई 2 दिन में संस्कृत पढ़ करके प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बनते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। पूरी पसीना निकालना पड़ता है, चाहे संस्कृत के प्रोफेसर बनना है आपको, किसी के भी बनना है। अनेक लोग ऐसे सोचते हैं संस्कृत तो सरल है जी, संस्कृत में टीचर मास्टर बन जाएंगे जल्दी से। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आपको पूरी शरीर तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। ठीक है, और आपको विद्यालयों में नहीं पढ़ाते हैं, हम जानते हैं, तो इसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आखिर इतना तो कर ही सकते हैं कि संस्कृत की इन कक्षाओं के लिंक अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा। वहां हम नहीं कहते कि आप किसी को पर्सनल भेजिएगा, भेज सकते हैं तो अच्छी बात है। संस्कृत के पाठक वृंद उन तक पहुंचा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा सकते तो अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। ठीक, ये कोई पैसे कमाने के लिए तो कार्य नहीं कर रहे हम संस्कृत भाषा के प्रमोशन के लिए कार्य कर रहे हैं मुख्य रूप से। ठीक, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से हमारा कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य अधिक से अधिक लोगों तक सामग्री को पहुंचाएं। आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर 5000 वीडियो से अधिक अपलोड हो चुकी हैं। कोई कॉमेडी की वीडियो नहीं है, सभी शास्त्रीय श्रृंखला की वीडियो हैं, शास्त्रीय कोर्स की वीडियो हैं। ठीक है, ऐसे इधर उधर की वीडियो नहीं है। ये भी ध्यान दें, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इतना कंटेंट संस्कृत भाषा का नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूं, जो शास्त्रीय पद्धति पर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।